हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे, देखो क्लास 10 की एनसीईआरटी को अपन पढ़ रहे थे। उसके अपन ने एक्टिविटी 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम दो एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी 1.2 और 1.3 आपकी बुक में जो दे रखी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 1.2। तो 1.2 में क्या दे रखा है अपन को कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करना दे रखा है। आपको दे रखा होगा कि सबसे पहले अपन को क्या लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें क्या डाल देना है, लेड नाइट्रेट डाल देना है, और उसके बाद में एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड। उन दोनों को क्या कर देना है, मिक्स। तो क्या रिएक्शन होती है वो सबसे पहले देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3। लेड को अपन क्या बोलते हैं, Pb, और नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, NO3। और जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब Pb की वैलेंसी कितनी हो गई 2 और NO3 की कितनी हो गई 1, इसलिए क्या बन गया, PbNO3 का होल ट्वाइस। प्लस मेरे को दे रखा है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K, और आयोडाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I। तो क्या हो गया, Ki। क्या हो गया, Ki। तो याद है तो शायद मैंने पहली दूसरी क्लास में आपको बताया था, हमेशा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो Pb किसके पास जाएगा, I के पास, और K किसके पास आएगा, NO3 के पास। तो रिएक्शन क्या बनेगा, KNO3, KNO3 प्लस क्या बन जाएगा, PbI2। क्या बन जाएगा, PbI2। अब अपन ये देखेंगे कि जैसे ही मैं, अब देखो पहली बात तो क्या है, इसको बैलेंस करना है, मेरे को क्या करना है, बैलेंस। और बैलेंस कैसे करते हैं वो अपन इन दो एक्टिविटी के बाद हमको बैलेंस करना सिखाया गया है, वो भी अपन सीखेंगे आगे। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं भाई Pb कितना है। देखो Pb अकेला है, तो यहाँ पे भी Pb कितना है 1, तो यहाँ पे भी Pb कितना है 1। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, बस अपन को ये देखना है Pb कितना है 1, Pb कितना है 1। अब आते हैं N, कौन बचा, N, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो कितना है 2, इधर देखो नाइट्रोजन कितना है 1, कितना है 1। तो इसको 2 करने के लिए यहाँ क्या लगा दूं मैं, 2 हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं ऑक्सीजन के पास, 3 2 जा कितना है 6। आ जाओ ऑक्सीजन, देखो 3 ये रहा और 2 ये रहा, 3 2 जा 6, हो गया बैलेंस। फिर आ जाओ के कितना है, देखो इधर 2, इधर कितना है 1, तो यहाँ क्या लगा दो 2। तो के कितना हो गया, पोटेशियम कितना हो गया 2, पोटेशियम कितना हो गया 2। आई पहले से कितना है 2, और आई पहले से कितना है 2, तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस। एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए, पीबी देखो कितना है 1, पीबी कितना है 1, एन कितना है 2, एन कितना है 2, ओ कितना है 3 2 जा 6, ओ कितना है 3 2 जा 6, प्लस क्या है के, पोटेशियम कितना है 2, पोटेशियम कितना है 2, आई कितना है 2, आई कितना है 2। मतलब एक ही बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। जैसे ही मैंने क्या किया, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर डाला, या पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के अंदर डाला या मिक्स किया, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसका कलर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, येलो। इसके अंदर नीचे जाके येलो, येलो बचेगा। अब कोई ये पूछ ले कि इस रिएक्शन में या इस एक्टिविटी में ये जो येलो बचता है, यहाँ पे येलो पीपीटी बचता है, येलो पीपीटी, तो ये जो येलो पीपीटी बचता है वो है क्या, ये जो येलो पीपीटी है वो है अपने पास क्या हो गया, लेड आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड क्या होगा, येलो पीपीटी। क्या हो गया, येलो पीपीटी। तो अपन इसमें देखो इतना सा देखेंगे कि येलो क्या हो गया। तो जैसे एक बात बताओ, दो पहले क्या था, कलर कलरलेस था, जैसे रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, येलो। क्या बन गया, येलो। तो मैं ये देख रहा हूं कि बताओ रिएक्शन से पहले कलर तो क्या था, कलरलेस, और रिएक्शन के बाद में क्या हो गया, येलो। तो बताओ कलर चेंज हुआ नहीं हुआ, चेंज इन कलर। तो इसके अंदर कलर क्या हो गया, चेंज। ये मेन बात इसके अंदर ये अपन को दे रखी है कि कलर क्या हो गया अपने पास, चेंज। दोबारा एक बार समझ लो, किसी को नहीं समझ में आया हो तो, कि सबसे पहले लेड नाइट्रेट लिया, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो
अपने पास प्रेसिपिटेंट बचेगा, वो कैसा बचेगा, येलो प्रेसिपिटेंट बचेगा पीपीटी। तो अपन रिएक्शन कैसे देखी थी, अपन ने रिएक्शन में अपन ने क्या देखा था, येलो, इसमें येलो कौन था, PbI2। इस एक्टिविटी में एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि येलो पीपीटी कौन है, तो येलो पीपीटी कौन है, पीबी मतलब लेड और आई का मतलब आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड क्या हो गया, लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कल चेंज इन कलर। ये अपनी एक्टिविटी 1.2 क्या हो गई, खत्म। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक्टिविटी 1.3 को, इसमें देखो क्या दिया रखा है, रिएक्शन बिटवीन जिन ग्रेन्यूल्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक बात समझ लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या होता है, HCl, क्या होता है HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, क्या होता है H2SO4। अगर आपको छोटी क्लास की बातें अभी भी थोड़ी बहुत याद है तो आपको पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो होता है किंग ऑफ एसिड, क्या होता है, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड मतलब अम्लों का राजा, फलों का राजा नहीं, अम्लों का राजा कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये ऐसे मेरे को बोल रहा है मेरे को कि जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन करानी है अपन को किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो कैसे रिएक्शन की, एक इसने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं डालना, पहले सल्फ्यूरिक एसिड से कर लेंगे फिर HCl से कर देंगे। तो इसके अंदर क्या डाल दिया, सबसे पहले HCl डाल दिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। तो रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन देखो, सबसे पास पहले जिंक है मेरे पास, तो क्या हो गया Zn प्लस, सबसे पहले मेरे पास किससे रिएक्शन कराया आप बताओ, चलो पहले इससे करा लेते हैं लाइन से, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HCl से, पहली रिएक्शन बता रहा हूं मैं, Zn की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl से। तो जैसे अपन रिएक्शन कराएंगे, तो अभी अभी मैंने बात बताई थी, पॉजिटिव हमेशा किसके साथ जाता है, नेगेटिव के साथ, ठीक है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो Zn किसके साथ जाएगा, Cl, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरी रिएक्शन हम करके देख रहे हैं कि Zn दे रखा है प्लस H2SO4 दे रखा है, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, Zn किससे रिएक्शन करेगा, SO4 से, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये कोई बैलेंस है नहीं है, कोई बात है, तो चलो Zn कितना है 1, Zn कितना है 1, Cl कितना है 1, Cl कितना है 2, इधर देखो हाइड्रोजन भी कितना है 2, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लगा दो 2, ठीक है। ये सब अपन जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, जब एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी आराम से। तो यहाँ पे देखो Zn कितना है 1, Zn कितना है 1, Cl कितना है 2, Cl कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, मतलब बैलेंस हो गई। फिर उसके बाद यहाँ देखो Zn कितना है 1, Zn कितना है 1, S कितना है 1, S कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। अब मेन चीज तुम देखो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की एक और प्रॉपर्टी को समझ गया कि अगर किसी रिएक्शन में क्या हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना। अगर किसी भी रिएक्शन में गैस निकल रही है इसका मतलब वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। एक और चीज तुमको देखने को मिलेगी यहाँ पे कि जैसे ही मैं इस रिएक्शन को कर रहा था, जैसे सबसे पहले मैंने क्या डाल दिया था HCl, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए थे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। जैसे मैंने यहाँ हाथ लगाया तो मुझे कैसा महसूस हुआ, हॉट महसूस हुआ, मतलब गर्म महसूस हुआ। तो मैं यहाँ पे और क्या बोल सकता हूँ कि भाई चेंज इन टेम्परेचर, क्या बोल सकता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में भी क्या हो रहा है, चेंज, पहले कैसा था ठंडा, बाद में कैसा हो गया गर्म। तो इन दो रिएक्शनों से मेन जो अपने पास निकल के आ रही है चीजें, वो ये तीन चीजें निकल के आ रही है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें तीन चीजें जरूर देखने को मिलेगी, वैसे तो चार देखने को मिलती है, चौथी भी अभी बताऊंगा। तो देखो क्या क्या होगा, चेंज इन कलर, पहले तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज, दूसरा हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस,
तीसरा अपने पास हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। और अगर चौथे की अपन बात करें, मतलब तीसरे की बात करें, देखो ऐसे हो जाएगा ये 1 2 3 और ये 4, इसको मान लेते हैं अपन। तो अगर तीसरे की अपने पास बात करें तो एक होगा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब सब जानते हैं अवस्था। कितनी अवस्था होती है? वैसे तो नॉर्मल तो अगर बात करें तो 5 भी होती है, 4 भी होती है, लेकिन अपन को तो 3 ही पढ़नी है। कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो प्लाज्मा भी होती है, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी होती है, ये सब भी होती है, लेकिन अपन को 3 ही बातें करनी है। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक चीज नोटिस करिए आपने, क्या नोटिस करी? इधर देखो, Zn, जिंक, क्या है ये? सॉलिड। जिंक ग्रेन्यूल्स थे, मतलब जिंक के टुकड़े थे, तो मतलब ये क्या था? सॉलिड। क्या था ये? सॉलिड। ठीक है, रिएक्शन से पहले सॉलिड था। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है? HCl। HCl क्या है? लिक्विड। क्या है? लिक्विड। और रिएक्शन के बाद क्या बन गई? गैस। तो बताओ, यहां पे तो क्या था? सॉलिड, यहां क्या था? लिक्विड, और दोनों को मिलाया तो क्या बन गई? गैस। तो बताओ इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस तो पहले भी हो गया था, चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया था, चेंज इन स्टेट हो रही है नहीं हो रही? मतलब अवस्था चेंज हो रही है नहीं हो रही? ठीक है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है नहीं हो रही? यहाँ पे क्या था? सॉलिड, यहाँ क्या था? लिक्विड। रिएक्शन के बाद किसमें चेंज हो गया? गैस में। तो 3 चीजें यहाँ से मेन मेन निकल के आ रही है, जो आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन है मेरे पास, तो 3 4 चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और वो कौन कौन सी होगी? देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट होगा, और चेंज इन कलर, मतलब चेंज इन कलर होगा।